हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत थी जो कि इंतहा की बदकिरदार और इंतहाई खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मर्द भी उसे देख ले इससे बुराई किए बगैर नहीं रहता था। इसने अपने घर में एक महल बना रखा था। महल में एक तख्त बनाया और फिर वो तख्त पर बैठ जाया करती थी और इसके आसपास मर्द ही मर्द होते थे और बुराई करने वाले हर वक्त मौजूद होते थे। एक दिन वो अपने महल में तख्त पर बैठी थी कि एक नौजवान का वहाँ से गुजर हुआ जो कि इंतहाई इबादत गुजार था और उसका शुमार आबदों और जायदों में होता था। जब इस नौजवान की इस औरत पर नजर पड़ी तो इस औरत की ऐसी तस्वीर इसके जहन में बनी कि जब वो वापस गया तो इसका इबादत में किसी तरह भी दिल न लगा। उसने हर मुमकिन कोशिश की उसे जहन से निकालने की, लेकिन इस औरत के तस्वर को अपने जहन से न निकाल सका। बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद जब वो किसी तरह कामयाब न हुआ तो उसने अपनी रकम जमा की जो उस औरत के लिए थी और वो रकम लेकर उस औरत के पास इस ख्याल से निकल पड़ा। जब औरत के पास पहुंचा और तख्त के करीब बैठा तो इसके दिल में ख्याल आया कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी और अल्लाह के डर और खौफ में गुजार दी। अगर आज मैं ये काम करते हुए मर गया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस इसी ख्याल का आना था कि इसका जिस्म कांपने लगा। उस औरत से कहा कि मैंने जाना है, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया। औरत ने कहा कि चले जाओ, लेकिन जिस काम से आए थे वो तो करते जाओ। लेकिन नौजवान ने इनकार कर दिया। औरत के बार बार इसरार करने पर उसने कहा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी और अब मैं ये काम करके अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता, और वहाँ से ये कहकर चल निकला। जब वहाँ से चला गया तो औरत ने सोचा कि मैं इतनी हसीन और जमील और खूबसूरत हूँ कि जो मर्द भी आज तक मेरे पास आया बुराई किए बगैर न रह सका। लेकिन एक ऐसा नौजवान था कि जिसके दिल में अल्लाह का इतना डर था कि इसने मुझ जैसी खूबसूरत औरत को छोड़ दिया और यहाँ से वापस चला गया। जब इस ख्याल ने इसे बार बार झंझोड़ा तो इसने ये सोच लिया कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगी, और ये सोच कर कि अल्लाह से तौबा कर लूंगी तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई। वो अल्लाह के नबी है, मैं इनसे जाकर दरियाफ्त करूँ कि क्या मेरे जैसी गुनाहगार औरत के लिए भी तौबा की गुंजाइश है। जब वो औरत हजरत मूसा के पास गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को तालीम दे रहे थे। औरत ने उस मजमे में से किसी मर्द को बुलाया और कहा कि हजरत मूसा से कहो जो फलां औरत है ना वो आपसे मिलना चाहती है। इस बेवकूफ ने जाकर बड़े मजमे में जोर से कहा कि मूसा फलां औरत आपसे मिलना चाहती है। अब तो वो नामी ग्रामी औरत थी। हजरत मूसा को बहुत गुस्सा आया और हजरत मूसा ने बहुत सख्ती से कहा कि इसे कहो कि यहाँ से चली जाओ, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। इस बंदे ने जाकर औरत को पैगाम दिया कि हजरत मूसा कहते हैं कि मैं इस औरत से नहीं मिलना चाह रहा, इसे कहो चली जाए। वो औरत टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से चली गई और रास्ते में ज़ारो कतार रोती गई। दिल में ये सोचती गई कि शायद मैं इतनी बुरी हूँ कि अल्लाह के नबी भी मुझे से बात करना नहीं चाहते। अब तो मेरी बख्शिश किसी सूरत नहीं हो सकती। घर आकर इसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। इसे और तो कुछ पता न था, लेकिन इसने कहीं से सुना था कि जब अल्लाह को मनाना हो तो सजदे में अल्लाह से माफी मांगो। वो सजदे में गिर गई और रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अल्लाह से माफी मांगती रही। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा कि मुझसे बुराई करने के लिए शायद कोई नया मर्द आया, क्योंकि मर्दों का रोज आना जाना होता था। इसने कहा कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, लेकिन दरवाजे की दस्तक और तेज होती गई। उसने बिलाखिर हिम्मत की और हिम्मत करके दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि सामने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। उस औरत ने हैरानी से पूछा कि अल्लाह के नबी ए मूसा अलैहिस्सलाम आप मेरे दरवाजे पर कैसे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम मेरे पास आई थी तो मैं लोगों को तबलीग कर रहा था और मैंने तुमसे मिलने से इनकार कर दिया। जब तुम चली गई तो हजरत जिब्राइल मेरे पास आए और अल्लाह का पैगाम लेकर आए कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ए मेरे पैगंबर मेरी एक बंदी आपसे मेरा रास्ता पूछने आई थी, आपने तो इसे डांट ही दिया और मुझे अल्लाह ने कहा कि तुम इसके घर जाओ और इसे जाकर कहो कि आज तुमने तौबा की है तो अल्लाह तुमसे इतना खुश है कि अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। अगले दिन इस औरत ने सोचा कि अब मेरा इस बस्ती में रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रहती हूँ तो यहाँ पर मुझसे बुराई करने वाले लोग आएंगे, और अब मैंने तौबा कर ली तो मुझे इस बस्ती को छोड़ देना चाहिए। चुनाचे इस औरत ने इस बस्ती को छोड़ दिया और उस नौजवान को तलाश किया जिसकी वजह से इसने तौबा की। उस नौजवान को ढूंढने के बाद जब उसके घर पहुंची तो उसे बताया गया कि वो आदमी इबादत कर रहा है और जैसे ही फारिग होगा इसे इस औरत की
मुलाकात करवा दी जाएगी। वो औरत घर के सहन में बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही वो नौजवान इबादत से फारिग होकर कमरे से बाहर निकला और सहन में इस औरत को बैठे हुए देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि शायद ये यहाँ पर मेरा ईमान खराब करने आ गई और मैंने तो इसे इतनी मुश्किलों से अपने तस्वुरात से निकाला। वो नौजवान वहीं पर गिरा और उसकी वफात हो गई। औरत ने इस नौजवान के घर वालों को बताया कि पहले मैं ऐसी थी, ये नौजवान मेरे पास आया और इसकी वजह से मुझे तौबा की तौफीक नसीब हुई। मैंने अपनी पहली वाली जिंदगी से तौबा की और मैं यहाँ इससे मिलने आई थी कि शायद ये मुझसे निकाह कर ले। इसे बताया गया कि इसका एक और बड़ा भाई है, इससे पूछ लेते हैं, वो अगर आपसे निकाह कर ले तो हमें कोई एतराज नहीं। उलमा कराम लिखते हैं इस औरत की शादी इस नौजवान के बड़े भाई से कर दी गई और अल्लाह ने इस औरत को सदके दिल से तौबा करने का सिला ये दिया कि अल्लाह ने इस औरत को 7 बेटे अता किए और वो 7 के 7 बेटे बाद में बनी इसराइल के बहुत बड़े वली गुजरे। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।